चलिए, आप लोगों का ये 10 क्लास का एक क्लास है और 10 क्लास में जो है बिहार बोर्ड के छात्र पढ़ रहे हैं और बिहार बोर्ड के सारे छात्र जो हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन जो है ज्यामिति में उसको बनाने का काम कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में कुछ क्वेश्चंस है कंस्ट्रक्शन के जो हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। और इन लोगों बच्चों ने कुछ आगे से एक से कुछ बनाया है, हम पीछे से कंस्ट्रक्शन आपको बता रहे हैं, इसको सीखने का प्रयास कीजिए। और क्वेश्चन ये कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लीजिए और वृत्त से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लीजिए और वहां से 2 स्पर्श रेखा खींचिए, है ना। 2 स्पर्श रेखा पी और क्यू लेना है आपको, 2 बिंदु लेना है पी और क्यू और इन दोनों से एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि 3 सेंटीमीटर का, देखिए ये स्केल है और इस स्केल पर हम लोग यहाँ पर रह करके 3 सेंटीमीटर देखिए मेरा लिया गया है और 3 सेंटीमीटर का हम एक वृत्त की रचना करते हैं। 3 सेंटीमीटर की वृत्त की जब हम रचना करेंगे एक बिंदु हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे। इस बिंदु से हमको 3 सेंटीमीटर का, कितना सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, देखेंगे ध्यान से आप लोग, 3 सेंटीमीटर का हम एक वृत्त लेंगे और इस वृत्त को जब लेंगे तो सबसे पहले आपको वृत्त बनाना पड़ेगा। थोड़ा चिकना बोर्ड होता है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने में, लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है और बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेंटीमीटर का ये वृत्त है मेरा, कितना सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे आप बहुत बढ़िया से ध्यान से देखेंगे, ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त है, यहाँ पे हमने केंद्र लिया था और इसके 7 सेंटीमीटर की दूरी पर था। आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी ले ले तो 7 सेंटीमीटर की दूरी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। मैंने एक लाइन आप खींच दीजिएगा 7 सेंटीमीटर का, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, 1 मिनट, ये 7 सेंटीमीटर का लाइन हो गया और इस 7 सेंटीमीटर को लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने के बाद यहाँ तक ये लाइन जाता है। अब यहाँ पर कुछ नाम अपने मन से हम दे देते हैं, यहाँ पे नाम हम दे देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं M, इसका नाम रख देते हैं N, यहाँ पे जहाँ पे ये आया इसका नाम रख देते हैं R, इसका नाम हम रख देते हैं A। किसी तरह से नाम देना है, हम नाम दे दिए। और जितना बड़ा MA खींचे हैं, जितना बड़ा ये MA है उतना ही बड़ा आप M से पीछे की ओर घसक जाइए, आप उसको पीछे की ओर घसक जाइए, जितना जहां से आप लिए हैं उतना ही बड़ा आप पीछे की ओर घसक जाइए। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पर आकर के कट जाएगा, इसका नाम आप B रख दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से आप देखेंगे तो B और N एक रेखा बन गया, BN रेखा को समद्विभाजित कर दीजिए। समद्विभाजित करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार प्रकार को थोड़ा बड़ा करके ऊपर की ओर और ऐसे ही आप नीचे की ओर, है ना, लाइन बने रेखांकित कीजिए। उसके बाद B पर रख करके, किस पर रख करके, B पर रख करके इसको भी काट दीजिए और इसको भी देखिए काट दीजिए। यहाँ पे जैसे ही कटेगा यहाँ पर बिंदु दे दीजिए, जहाँ कटान बिंदु है वहां पर बिंदु दे दीजिए, स्केल भिड़ा दीजिए, स्केल को आप भिड़ा दीजिए और स्केल से दोनों साइड में रख करके आप लोग जो है इसको आप लोग कंस्ट्रक्ट कीजिए, यानी कि इसको आप लंबा ऐसे खींच दीजिए। खिंचा गया, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, दोनों बिंदु को मिलाना होगा, दोनों बिंदु को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। मिला दिया तो जहां पर पॉइंट बना उसको O नाम रख दीजिए, जहां से कट गया उसका नाम क्या रख देंगे, O रख देंगे। तो O से अब क्या करेंगे, या तो आप B को नाप लीजिए या N को नाप लीजिए। O से आप दोनों में से किसी एक को नाप लीजिए। देखिए यहाँ B को भी नाप लिए तो सेम आएगा और यहाँ पर N को भी नापिएगा तो देखिए एकदम सेम आएगा, एकदम सेम टू सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। 1 मिनट, अगर हम इसको ऐसे नापेंगे तो एकदम N पर आ जाएगा। 1 मिनट, और चिकना होने की वजह से थोड़ा सा खसकता है, खैर उससे दिक्कत नहीं है। और इसको नाप लिए और एक अर्धवृत्त की रचना हम देखिए कर रहे हैं, यहाँ से नाप करके एक अर्धवृत्त की हमने रचना कर दिया, एक अर्धवृत्त की हमने रचना यहाँ से आप कर दिया। आप देख सकते हैं कि अगर सही सही पॉइंट लिया जाएगा तो देखिए B पर भी और N पर भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां पर आपने M लिया था, जहां पर आपने M लिया था यहाँ से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण मिला करके इसको आप काटने का काम कीजिएगा। तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं हम,
और इसको मिलाने का काम करते हैं। लंब खींचना पड़ेगा, यहाँ से आपको क्या खींचना पड़ेगा, लंब। एक लंब की रचना होगी, तो लंब की रचना के लिए क्या है, 90 डिग्री का आपको कोण बनाना पड़ेगा। यानी कि पहला कटान आपका 60 हो जाएगा और दूसरा जो कटान हो जाएगा 120, इसको आप आगे की ओर बढ़ा दीजिए और आगे की ओर बढ़ा करके 120 से जब इसको काटिएगा तो 90 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। 90 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। इस 90 डिग्री के कोण को अर्धवृत्त से मिलाइए। इस 90 डिग्री के कोण को किससे मिला दीजिए, अर्धवृत्त से। तो अर्धवृत्त यहाँ पे है, इसका कुछ नाम दे दीजिए, डी नाम रख दीजिए। अब एमडी को नाप लीजिए। किसको नाप लीजिएगा, एमडी को। एमडी को आप नाप लीजिए कि कितना बड़ा है आपका लाइन खिंचाया, यही एमडी है। और इसी एम बिंदु से आप इस वृत्त को यहाँ पे पी पर और क्यू पर काट दीजिए। जहां पर वृत्त पर कटेगा इसका नाम रख दीजिए पी और यहाँ पर कटा है इसका नाम है क्यू। अब स्थिति क्या है कि आपको पी और क्यू दो बिंदु लेना था वृत्त पर, हमने ले लिया। अब इससे एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से उठेंगे और क्यू से होते हुए एक स्पर्श रेखा का निर्माण करेंगे। देखिए आप यहाँ पे एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिए तो आपका एम क्यू एक स्पर्श रेखा हो गया। और यहाँ से अगर आप देखें तो एम से हम पी की ओर, एम से हम पी की ओर हम यहाँ से एक और रेखा खींच दिए, ऐसे आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से आप देखिए तो आपका एम पी और एम क्यू दो स्पर्श रेखा खींचे गए कि नहीं खींचे गए, यही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये 15 था, भारतीय भवन का एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा गया था कि 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाइए, उसके 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना एक बिंदु लीजिए, उस बिंदु से इस वृत्त के पी और क्यू बिंदु से होते हुए एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया, सबसे पहला काम किया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, आपने ही ना खींचा जी, पहला खींच दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि एम आर ले लिया, कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या किया है ना कि आर को बढ़ा करके, आर को बढ़ाकर कहां तक ले गया है ना, एन तक ले गया, एन तक ले गया, यही काम किए। और चौथा काम क्या किया कि एम में जितना बड़ा है, एम में बराबर हमने क्या खींच दिया, एम बी खींच दिया। एम में बराबर क्या कर दिया, एम बी खींच दिया। अब हमने क्या किया पांचवा स्टेप में कि बीएन को, बीएन रेखा को क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। देख रहे हैं ना, समद्विभाजित किया और समद्विभाजित किया और ओ बिंदु बनाया। ओ बिंदु यानी कि मध्य बिंदु बनाया, ओ बिंदु लिया, मध्य में ओ बिंदु लिया। अब क्या किया छठा में कि ओ बी बराबर ओ एन है ना, अर्धवृत्त की रचना किया। क्या चीज का रचना किया, अर्धवृत्त की रचना किया, यही ना किया आप लोग, अर्धवृत्त की रचना किए है कि नहीं। और एम से है ना, एम से है ना एम डी लंब खींचा, एम डी लंब खींचा, जो अर्धवृत्त को टच किया, जो किसको खींचा, अर्धवृत्त को है ना, अर्धवृत्त को क्या किया, टच किया। अब इसके बाद आठवां में क्या किया कि एम डी बराबर वृत्त पर पी तथा क्यू दो स्पर्श बिंदु खींचा, स्पर्श बिंदु खींचा। और नौवां में क्या लिख देंगे कि एमपी और एमक्यू, एमपी तथा एमक्यू दो स्पर्श रेखा है ना खींचा गया। हो गया, यही ना किए हम लोगों ने। और इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।